हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी कामकाज करेंगे, और जब आप व्यस्त रहेंगे, कामकाज में बिजी रहेंगे, अपने कार्य में, वर्क में बिजी रहेंगे, मस्त रहेंगे। क्योंकि वही बात मैं पहले भी बोलती हूँ कई बार, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चर्चा करने आई हूँ जो आपके जीवन के डे टू डे लाइफ को प्रभावित कर सकती है और बहुत से लोगों को प्रभावित करती भी है। वो बात क्या है? वो बात इस तरह है कि 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने जीवन में गांठ बांध लिया ना, तो आपका जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, और आप अपने को पूर्ण मानने लगेंगे। आपके अंदर का जो एक अधूरापन है ना, वो दूर हो जाएगा। आपको अंदर से जो एक खालीपन महसूस होता है, वैक्यूम महसूस होता है ना, वो हट जाएगा। कैसे? नंबर 1, आप कभी भी किसी के आगे अपने दुख की बात मत करिए। अपने दुख को छिपाने की कोशिश करिए। अपने दुख को अपने तक, अपने भीतर समा के रखिए। क्योंकि लोगों को आपके दुख से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है आप दुखी हैं या आप सुखी हैं? उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने तौर तरीके हैं, उनका अपना एक जीवन का ढर्रा है। हर व्यक्ति का अपना होता है। आपका अपना है, दूसरे का अपना है, मेरा अपना है। मैं कोई एक्सक्लूड तो हूँ नहीं, मैं भी इंक्लूड हूँ। तो देखिए, कभी भी ऐसा ना करें कि ज़्यादा अपना दुख दूसरों के आगे व्यक्त करें। उससे क्या होगा? सामने वाला हूँ तो करेगा, थोड़े समय के बाद सुनते सुनते फेड अप हो जाएगा। वो फिर क्या पॉलिसी बनाएगा? पॉलिसी ये बनाएगा, आपको अवॉइड करेगा। वो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, वो बहुत अपने होते हैं, जो आपको दुख में देख करके आपका हाथ थामने का प्रयास करते हैं, आपको अपने साथ लगा के रखने का प्रयास करते हैं, आपको अपने गले लगाते हैं। वो बहुत चुनिंदा लोग हैं इस दुनिया में। हर व्यक्ति नहीं करेगा। हर व्यक्ति को ज़्यादातर 100 में से 98% लोग जो है ना, आपकी बातें एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, उसके बाद आपको अवॉइड करेंगे और दूसरों के पास जाके आप ही की उस दुख का मजाक बनाएंगे। अरे उसको तो जब फ़ोन करो यही होता है। ऐसा ना करें। अपने दुख को अपने तक सीमित रखें और प्रार्थना करें। किससे? जो हमारे सहृदय हैं, जो हमारे सखा हैं, जो हमारे अपने हैं। वो कौन है? वो हमारे परमात्मा हैं, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। वही हमारे सखा हैं, वही हमारे सहृदय हैं। अगर अपना दुख बताना है, उन्हीं को बताएं। बताने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो भीतर बैठे हैं, वो तो सब जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि जो दुख आप लोगों को बता रहे हैं वो एक्चुअल में कितना है, और कितना % आप गलत हैं और कितने % सामने वाला गलत है, जिनसे आपको ये दुख, ये परेशानी प्राप्त। कई दुख ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। वो ईश्वरीय दुख होता है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट में कोई चला गया, या ऑल ऑफ सडन कोई डिवाइस हो गया, या हमारा ही कुछ एक्सीडेंट हो गया। वो जो दुख है, वो तो हमें पता है मेडिकली हम थोड़े दिनों के बाद फिट हो जाएंगे। और अगर कोई मेंबर घर का इस तरह चला गया, वो दुख भी बहुत ज़्यादा दिन लोग नहीं सुनेंगे, थोड़ा समय ही सुनेंगे। तो एक तो अपना दुख अपने सखा तक रखें, अपने तक रखें,
अपने जो अंदर बैठे सखा हैं, सहृदय हैं हमारे, उन तक रखें। क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हम सबको नहीं बता सकते, किसी अपने बहुत नियर और डियर को ही बता सकते हैं, उनसे ज़रूर मन हल्का करिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी ना कहें। जो आपके अपने हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो आपको इस दुख से बाहर ले जा सकते हैं, उनका साथ लीजिए, उनको अपने मन की बात बताइए, लेकिन उनको भी उतना ही दुख बताइए जितना बताने लायक। जो मैं कह रही हूँ समझने की कोशिश करिएगा जरूर। बाकी हमारे अंदर बैठे हमारे सखा को तो सब पता है कि कब इसका दुख दूर करना है, कब अच्छा समय लाना है, कब क्या करना है, वो सब जानते हैं। दूसरा एक काम और आप करें, वो ये कि एक तो दुख मत बताएं, दूसरा अपना भेद ना बताएं, अपना सीक्रेट अपने तक रखें। क्योंकि या अपना सीक्रेट उन लोगों को बताएं जो आपके लिए प्रे कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपका उसमें हेल्प कर सकते हैं, और उनकी हेल्प से आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। उनके साथ ज़रूर आप शेयर करें अपने सीक्रेट्स को, अदरवाइज़ सब लोगों के साथ नहीं। हर किसी के आगे अपना भेद खोल के मत बैठ जाइए, अपने सीक्रेट्स सबको मत बताइए, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखिए। क्योंकि जब हम अपनी किसी बात का ढिंढोरा पीट देते हैं ना, फिर वो काम बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने सीक्रेट्स अपने तक रखें, ज़्यादा लोगों को मत बताएं। उन लोगों को बताएं जो लोग उन सीक्रेट्स को जान करके आपकी मदद कर सकें, आपको हेल्प कर सकें, उन्हीं को बताएं। नहीं तो ज़्यादा ढिंढोरा पीटने से ना, क्योंकि कोई किस भावना से सुनता है, कोई किस भावना से सुनता है, कोई कहेगा अरे देखो कितना चालू है, अरे देखो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखें, या उन लोगों को ही बताएं जिनको बताना ज़रूरी हो, और जिनको बताए बिना हमारा गुजारा भी ना चलता हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें अपने टीम में बताने पड़ते हैं, तो बताइए, वो तो टीम वर्क है, वो तो करना ही पड़ेगा। तीसरा एक और काम करें। आज मैंने कहा ना मैं 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। तीसरा, इस तरह रहें, थोड़ा शांत रहें, क्योंकि अगर परिस्थिति आपके प्रतिकूल है तो अनुकूल भी होगी। अगर परिस्थिति पहले अनुकूल थी और अब प्रतिकूल हो गई है, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में शांत रहें, अशांत ना हो, शोर ना डालें, ज़्यादा रोना गाना ना करें, शांत रखने का प्रयास करें, और उस समस्या से बाहर आने के लिए उपाय ढूंढें। सॉरी, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आप अनरेस्ट हैं, अशांत हो रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, सोचा कुछ था हुआ कुछ, उसमें क्या है, उसका एक ही उपाय है, शांत रखें अपने आप को, और ऐसे उपायों को खोजें, ऐसे उपायों को ढूंढें जो आपको इस प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में लाए, आपको आपकी इस प्रतिकूल परिस्थिति से आपकी अनुकूल परिस्थिति में लाए। और एक चीज़ और है, ये जो भी हमें इसका हल मिलेगा, हमारी समस्या का जो भी समाधान मिलेगा, वो भीतर से मिलेगा। हाँ, कोई हमें कुछ एडवाइस तो दे सकता है, लेकिन उस एडवाइस को मानना ना मानना, कितना आगे चलना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कितने % छोड़ना है, कितने % आगे चलना है, इट्स टू अस, ये हमारे ऊपर कि हम क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम भले ही किसी को अपनी
एक्चुअल पोजीशन भी बताने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि से, अपनी मति से समझेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी यूएस से बात हो रही थी, यूएस से अमेरिका में बात हो रही थी मेरी। तो जिनसे बात हो रही थी वो कह रही थी कि मैंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें मैंने उनको पहले ही बोलने में ही उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि थैंक यू, आपने मेरे को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी है। वो तो बड़ा हम्बली और बड़ा रिस्पेक्टफुली जो इंटरव्यूअर था उसको बोल रही थी। मतलब जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो आपने उनसे कह दिया कि मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे इसके लिए अवसर दिया है, ये सुअवसर दिया है, बुलाया है मुझे इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने बड़े हम्बली उनसे कह दिया कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू।